2018 का विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह कहना है दूसरी बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नंद कुमार सिंह चौहान का। हमारे संपादक अरशद खान से खास चर्चा में उन्होंने कहा कि उनकी नई कार्यकारिणी में सक्रिय लोगों को ही स्थान दिया जाएगा। वे हाल ही में हुई उपचुनावों की हार को सही नहीं ठहराते। दोबारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्हें नंदू भैया के नाम से पहचाना जाता है, आज हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे हम उनसे प्रदेश की राजनीति की और राष्ट्रीय राजनीति की और भाजपा की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या नरेंद्र मोदी जी का, क्या शिवराज सिंह चौहान का ग्राफ गिर रहा है या संगठन में जो नया बदलाव लाया गया है उसके चलते वापस ग्राफ को ऊंचा किया जाएगा। नंदू भैया, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश में। और एक बार फिर से आपको कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश की, खासतौर पर संगठन की। जहां तक सरकार और संगठन की बात करें तो भाजपा में माना जाता है कि संगठन काफी मजबूत होता है और संगठन के जो निर्णय होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। आपको किसी तरह भी किसी भी कोई विवाद के बगैर निर्विरोध के आपको यहाँ पे चुना गया है, तो आपकी कार्यशैली कैसी होगी? हालांकि एक छोटा सा कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं। मेरी तो एक ही कार्यशैली होगी, सब कार्यकर्ताओं का साथ और भाजपा का विकास। इसी राह पर हम चलेंगे। हमारे संगठन की बुनियाद मध्य प्रदेश में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जैसे मनीषियों ने रखी है और वही परंपरा आज हमारे मध्य प्रदेश के भाजपा की ताकत है। पिछले 15 सालों से बीजेपी का मध्य प्रदेश पे राज है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है, हम उपचुनाव की बात करें तो आप जो झाबुआ हार गए, देवास का जो आपका स्तर था 50,000 से ज्यादा आप वहाँ जीतते थे। निकाय चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी डाउन हो रही है। क्या कारण है? संगठन की कोई कमजोरी है, सरकार ने काम प्रॉपर नहीं किए? देखिए, झाबुआ और रतलाम की सीट कांग्रेस की सीट रही है। देश आजाद हुआ तब से 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए। 16 बार में 15 बार वहां पर कभी भी बीजेपी या जनसंघ नहीं जीता। 2014 में हम जीते थे, स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जैसे कद्दावर नेता का भी प्रभाव वहां पर था। अब वो हमारे बीच न रहने से वो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के हाथों में चली गई। देवास हम जीते हैं। उसके बाद आप जो बता रहे हैं नगर परिषद और नगर पालिका की, मैं आपको पूरा गणित बता दूं जी। मंदसौर नगर पालिका जिसके मतदाताओं की संख्या 1,40,000 है जी, वो हम जीते जी। सीहोर हम जीते जी, और शाहजहांपुर 2000 वोट से हारे। 19 की स्थिति में की स्थिति में आपको तीसरा शाहगंज नगर परिषद जीते। 4 नगर परिषद हम हारे जी। 1,40,000 मतदाताओं की नगर पालिका जीते हम जी। और ये 5,000 के मतदाताओं की जो नगर परिषद थी उस पर थोड़ा सा हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। हमारे आपस के वहां पर उम्मीदवारी को लेकर जो विवाद थे वो नहीं सुलझ पाए जी। तो कोई 100 वोट से कोई 150 वोट से ऐसे ही आ रहे हैं। और उसके बाद अभी कल एक धमाका हुआ, आपने तो एसआर पे उसको दिन भर चलाना चाहिए। अनूपपुर जिला, आदिवासी जिला, जहां पर अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने जिला पंचायत के सदस्य एक वोट देकर चुने जी। जैसे विधानसभा में मतदान होता है ऐसे जी। और उस अनूपपुर जिले में भाजपा वहां पर बहुमत से जीती। जिला पंचायत अध्यक्ष कल ही भाजपा का बना जी। वहां पे भाजपा हम आपकी बड़ी निश्चित रूप से है जी। आपने आदिवासियों का नाम लिया अभी हाल, तो एक रूमर फैल रहा है, एक अफवाह फैल रही है कि जो झाबुआ रतलाम की लोकसभा सीट जीती गई है कांग्रेस द्वारा, तो आप खरगोन में होने वाले आदिवासी सम्मेलन के अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आरएसएस के लोग उनको आदिवासियों को वहां जाने से रोक रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें बंद करा दिया जाएगा। ये असत्य बात है, इस बात में कहीं सच्चाई नहीं है। वो कर्मचारियों का कार्यक्रम है और हमारे लोग भी उस कार्यक्रम में हमेशा जाते रहे। और मध्य प्रदेश में तो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों के लिए जितना अनुकूल माहौल हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बनाया है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सरेआम ये कह चुके हैं कि हमारी सांस में सांस जब तक है तब तक आदिवासियों का आरक्षण, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों का आरक्षण इस मध्य प्रदेश में और देश में जारी रहेगा। अब कांग्रेस जिसके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये झूठ के तवे पर रोटियां सेकना चाह रही है। एक दिन इनकी रोटी जलेंगी।
निश्चित रूप से कांग्रेस, जो आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस की रोटी जलेगी और आपको जो नया कार्यभार सौंपा गया है, तो आने वाले चुनाव में मतलब 2018 का जो मिशन है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप, जबकि ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी नाराज है और आम लोग भी कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं। कहीं भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है और कहीं भी आम जनता नाराज नहीं है। इतने भीषण संकट में जहां पूरे प्रदेश में व्यापक फसलों की बर्बादी हुई, मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय करके हजारों करोड़ रुपए की सहायता किसानों को बांटी है। ये देश में एक मिसाल है। मध्य प्रदेश में पिछले 50 साल में जितना कांग्रेस ने किसानों को बांटा होगा सहायता के रूप में फसलों की बर्बादी पर, वो 50 साल का आंकड़ा भी शिवराज जी के 1 वर्ष के आंकड़े के बराबर नहीं पहुंचता। आपको क्या लगता है कि 2018 में जो चुनाव होगा उसमें वापस से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को ही प्रोजेक्ट किया जाए? क्योंकि अभी जो बीच में अटकलें चल रही थी उसमें ऐसी अटकलें चल रही थी कि शिवराज सिंह जी को केंद्र में ले जाया जा रहा है, उन्हें बदला जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, नए नए नाम सामने आ रहे थे। कभी नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम आता था, कभी इस बार में आपका नाम आता था। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ये कतई नहीं। ये अटकलें फटकलें लटकलें ये सब कांग्रेस की साजिश है। हमारे मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान हैं। जन जन के बीच हमारे मुख्यमंत्री के काम है। 2018 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चौथी बार भाजपा सरकार बनाएंगी और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे केंद्र ने भी ये निश्चय किया है और प्रदेश का भी ये निश्चय है। भाजपा एक बहुत संगठित पार्टी मानी जाती है और बहुत अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में भी 1 2 3 4 धड़े हो गए, गुटबाजी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल नहीं है। कई जिस्म मगर एक जान है हम जी। मैंने उस दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा था कि कई जिस्म मगर एक जान है हम। हमारे यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव में कहीं आवाज तक नहीं आई। पूरे प्रदेश के नेतृत्व का समर्थन मुझे मिला जी। मुख्यमंत्री का पूरा विश्वास, प्रदेश के जितने हमारे कद्दावर नेता है जी। केंद्र में हमारे मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी, विक्रम वर्मा जी, सुमित्रा महाजन जी, हमारे मोघे जी, तमाम मध्य प्रदेश के सारे लोगों के समर्थन से मैं अध्यक्ष बना और पूरा मंच उस दिन सजा हुआ था। कैलाश जी सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका पहले से कलकत्ता में बंगाल में उनका कार्यक्रम तय था। वो बंगाल के प्रभारी है और मुझसे कहकर गए, मुझे शुभकामनाएं देकर गए। तो ये फटे में पांव डालने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, फटे कपड़े उनके हैं। हम तो एकजुट है, एकजुट रहेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा चौथी बार अंतिम सवाल, जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई तो नई कार्यकारिणी में कैसे चेहरे आप लाना चाहते हैं संगठन में? सक्रिय लोग रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे, आप खुश होंगे सब देख के। तो नंद कुमार सिंह चौहान बता रहे थे हमें कि भाजपा एकजुटता वाली पार्टी और एकजुटी रहेगी और नए चेहरे सामने आएंगे और सक्रिय चेहरे सामने आएंगे और जो 2018 का चुनाव लड़ा जाएगा वो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन शकील खान के साथ अरशद खान, SR मध्य प्रदेश, इंदौर।